सो लेट्स रिकॉर्ड द सेशन एंड स्टार्ट विद दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। कल के सेशन में हमने डिस्कस करा था, एक ट्रेडर का क्यूरी था कि फुल टाइम जो ट्रेडर है वो बनने का जो रोड मैप है वो डिस्कस हम करें। आई थिंक उनका जो मंथली एक्सपेंस था वो 50K शायद वो बता रहे थे। तो चलिए इसी को बेंचमार्क रखते हुए पूरे कंडीशंस और पूरी जो रोड मैप या जर्नी होती है एक ट्रेडर की, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, या फिर लेट्स से बहुत सारे लोग फुल टाइम ट्रेडिंग मार्केट में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स ले सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर अपनी राइट डायरेक्शन में एक स्टेप रखकर और उस जो भी आपका गोल है उसको जल्दी अचीव कर सकते हैं ना। यहाँ पर जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं ज़रा इन पर ध्यान रखना। और इस तरह के जो पॉइंट्स हैं आई डोंट थिंक कि इंटरनेट पर इस तरह से इस डिटेल में किसी ने डिस्कस किया। आई थिंक दीज विल बी दी कंडीशन जो फुल टाइम ट्रेडर बनते टाइम लोग मिस कर देते हैं, बट दीज आर दी आई थिंक फाउंडेशनल लेवल या पिलर जो आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी में होते हैं। चलिए तो उन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो सपोज़ करते हैं आपका जो मंथली एक्सपेंस है 50K का है, मतलब कि 50,000 रुपये का है। अब आपने लेट्स से आपने डिसाइड करना है, या फिर लेट्स से आप कहीं पर अगर 50K आपका एक्सपेंस है तो करंट में क्या हो रहा होगा कि करंट में आपका कोई बिजनेस होगा या करंट में कोई आपकी जॉब होगी जहाँ से ये इनकम जो है आपको रेगुलर बेसिस पे आ रही होगी, राइट। उसके ही बेसिस पर अब आपने क्या करा, कोई भी रीज़न हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि करंट जॉब से आप परेशान हैं या फिर लेट्स से बिज़नेस से आप स्विच करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपना जो दायरा है वो एक्सपेंड भी करना चाहते हैं और आपने सोचा कि मुझे अब ट्रेडिंग पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और ये जो 50K यहाँ से आ रहा है वो एक्चुअली यहाँ से मुझे आने लगे, राइट। तो अब क्या होगा, डेफिनेटली आपने फर्स्ट डे ही मार्केट में जब आप आओगे तो उसी दिन आपका 50K तो आने से रहा, राइट। या फिर हो सकता है आपका बिगिनर्स लक रहा और उस दिन आपने 50,000 बना तो लोगे, लेकिन वो 50,000 यूजुअली या फिर जो भी आपने इनिशियल फेज़ में प्रॉफिट किया है, मेरे जो मतलब जितना भी एक्सपीरियंस है, इवन आपने भी फील किया होगा कि 99.9% अगर आपने ट्रेड बंद कर दिया उसके बाद तो ज़रूर वो पैसा आप रख कर यूज़ करके यूटिलाइज़ कर लोगे। पर अगर ये जो पैसा आपने इनिशियल फेज़ में बनाया है वो आपने कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेड या इन्वेस्ट कुछ भी करा तो ये 99.9% चांस से वापस चला जाता, ये आपके साथ होने वाला। तो अब इस जर्नी से लेके रेगुलर जो इनकम यहाँ पर 50,000 आपने मार्केट से कमानी, उसमें इन बातों का ध्यान रखना है, इन 4 से 5 पॉइंट से वो डिस्कस करना है। चलो तो कैसे करोगे, पहली चीज़ तो अपना वाई ढूंढो कि क्यों आप ये करना चाह रहे हो, फुल टाइम ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। मैं कहूँगा कि सिर्फ एक रीज़न है, उसकी वजह से फुल टाइम ट्रेडिंग की तरफ मत आना, बाकी कोई भी रीज़न चलेगा। वो एक रीज़न कौन सा हो सकता है, आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर लेट्स से आपकी करंट जॉब या बिजनेस में अगर आपको मन नहीं लग रहा है, या फिर लेट्स से वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे जॉब से आप परेशान हैं अपनी करंट जॉब से, तो इस रीज़न से स्केप मत ढूंढना और मार्केट में मत आने की कोशिश करना। अगर आप अपना जॉब बस रेगुलर बेसिस पर ही स्विच कर रहे हैं, बस बोर हो गए हैं या फिर कोई भी रीज़न, मतलब बस अपना फ्रस्ट्रेशन कम नहीं होगा, उल्टा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे बेटर ये मार्केट दिखता है, या फिर यहाँ पे तो अरे मैं इतना ऐसा कमाता हूँ, यहाँ से तो ऐसे कमा सकता हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है तो पहली चीज़ तो उसे हैंडल करो, नहीं होना चाहिए। जॉब है, अपना जो मेजॉरिटी ऑफ जो लाइफ होता है ना वो वर्किंग में निकलता है, या फिर आप बिजनेस भी कर रहे हो या जॉब करते हो फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स फाइन। तो उसमें अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम निकलता है। तो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा जॉब या ऐसी कंडीशन चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बेसिस पर आपको कंटिन्यू वहाँ पर रहे, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करके मार्केट में उसका एस्केप नहीं ढूंढना है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मार्केट में ग्रोथ आपने ढूंढनी है, ग्रोथ को चेस करना है, स्कैप नहीं करना है, मतलब कि अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे भागना नहीं है। तो ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा फुल टाइम ट्रेडिंग का, तो इस पॉइंट को ज़रा ध्यान रखो, बाकी कोई भी पॉइंट चलेगा। उसके अलावा जैसे ही अब आप मार्केट में आओगे, सीखोगे, समझोगे, पहला दिन है आपका, राइट। तो इस फेज से लेके आप जब तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन जाते तब तक अपनी जो कैपिटल है उसको छोटा रखो, स्मॉल रखो, और उस फेज़ में ना लर्निंग करो। और इस लर्निंग करते हुए जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है, इस एग्जांपल में 50K है, तो कोशिश करो कि इस फेज़ में आप अपनी कैपिटल जो है वो लर्निंग के लिए यूज़ तो कर ही रहे हो, लेकिन अपनी जो एक्चुअल कैपिटल है वो बिल्डअप करो। मेरे हिसाब से कम रिकमेंडेशन है कि जो भी आपके मंथली एक्सपेंस है उसका 5x से लेकर 10x आपके पास वो कैपिटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50,000 का एक्सपेंस है तो 50,000 की कैपिटल ले आए और सोचा कि बस अब 100% हर महीने मैं यहाँ से निकाल लूँ, वो होने वाला नहीं है। इक्का दुक्का महीना तो क्या होगा कि 500% भी निकाल लोगे महीने का, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि वो वापस चला जाएगा। तो
इनिशियल फेस के जो हरियाली दिखेगी आपको, बाद में यहाँ पे आपको खून का समंदर दिखेगा, तो वो सब मत करो, राइट। ऐसा नहीं करना। तो कोशिश करो कि लर्निंग करते रहो, छोटी कैपिटल से लर्निंग करो, कोई इशू नहीं है लर्निंग। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट एक ऐसा अकेला बिजनेस है जिसमें है ना 100 रुपये से भी लर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, लर्निंग के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है। 100 रुपये से लर्निंग स्टार्ट हो सकती है, वो आपके हिसाब से जो भी आपने करना है, 1000 रुपये से, 10,000 रुपये से, 50,000 रुपये से, दैट्स टोटली फाइन। पर ये लर्निंग का एक फेज़ होगा आपका, उसमें लर्निंग करते रहो और साथ ही अपनी जो 5x या 10x की जो कैपिटल है वो बिल्ड करते रहो। बाकी कैपिटल जितना ज़्यादा होगा एक्चुअल कैपिटल, उतना ही आपका मंथली एक्सपेंस कमाने का जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा, इसका बाद में इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। तो कोशिश करो कि ये नंबर आपका इसके बीच में रहे, या फिर बहुत अच्छी बात है इससे हायर रहे, उसका यूटिलाइजेशन करना, वो तो फिर आपका जो भी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आप करते हो वो आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। इसके नीचे अगर आना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मेरे पास तो 5x नहीं हो पाएगा, मैं तो 2x ही कर लूँगा, तो अगेन आपको 50% हर महीना कमाना पड़ेगा अपनी कैपिटल पर, पॉसिबल नहीं है, इश्यूज़ आएंगे, राइट। तो वो छोड़ दो, नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है वो ध्यान रखो कि बिग लॉस जो है वो नहीं करना है। लेकिन इस बिग लॉस में थोड़े से पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बिग लॉस तो बिग नो है। देखो होगा क्या, अगर आपकी कैपिटल है, अब आपने उसी में बिग लॉस करके लेट्स से कुछ लूज़ कर दिया, तो अब होगा क्या कि गड्ढा खुद गया है। अब वो गड्ढा है ना, एक्चुअली मैंने देखा वो गड्ढे का खुदाई जो है वो बढ़ती जाएगी। तो वो एक्चुअली कहाँ कैपिटल रिकवर करने थे, और कैपिटल तो छोड़ो, ये एक्चुअली ये लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ लॉस हो जाता है, फिर आप सोचते हो अरे यार अब ये लॉस तो हो गया, कैपिटल तो छोड़ो इतना ही रिकवर हो जाए, फिर ये लॉस को रिकवर करने में इतना लॉस हो जाता है, फिर ये तो छोड़ो फिर इतना ही रिकवर हो जाए, बस ये लूप होल में आप फंस जाते हो। तो बिग लॉस जैसे ही आपकी कैपिटल पर होता है ना, तो आप एक काम करो, या तो कैपिटल विड्रॉल कर लो या राम राम बोलो, आगे बढ़ो, वो कभी भी रिकवर नहीं होने वाला। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उस बिग लॉस को रिकवर करने के, वही ये लूप में फंसोगे आप, और लूप में फंसते फंसते एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपिटल आपकी मान लो जहाँ भी आपने स्टार्ट किया था उसका 10% बची होगी, और 10% की बची होने के बाद भी आप पता है क्या सोचोगे, बिग लॉस, वो जो लॉस था उसे तो भूल चुके होंगे आप कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब आपका फोकस रहेगा तो कि लास्ट में जो लॉस हुआ ना यहाँ पर वो रिकवर हो जाए। तो वहाँ तो आप ऑलरेडी थे, आप यहाँ थे शायद, अब या फिर यहाँ थे, तो यहाँ कब आ गए आप। तो इसको रोको। बिग लॉस इज़ ए बिग नो, क्योंकि रिकवरी प्रोसेस बहुत हैक्टिक और किसी काम की नहीं है मार्केट में ध्यान रखो, रिकवरी करने के लिए कभी नहीं आना है आपको, कोई बदला थोड़ी लेना है कि भाई मेरे पैसे उधार ही लिया है क्या मार्केट आपका, जो आप वापस दे। क्यों वापस दे, वापस नहीं देगा वो, आपको वहाँ से ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आना है। तो इस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से जब आओगे ना, तो पुराना कहाँ का बिग लॉस था, स्मॉल लॉस था, वो छोड़ो, अभी कैपिटल यहाँ स्टार्ट किया था, बस ग्रोथ करते जाना आपने, और बिग लॉस कभी नहीं करना। इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, एक तो बहुत अच्छी बात ये करते, कई बार ट्रेडर्स है ना समझ जाते हैं, वो बिग लॉस नहीं करते और प्रॉपरली अपना एसएल जो है वो प्लेस करने लगते हैं। लेकिन कई बार ट्रेडर के साथ यहाँ पर अब दिक्कत क्या होने लगती है कि बिग लॉस तो होने से रहा, लेकिन अब वो स्मॉल जो लॉस लगाए थे उन्होंने, लाइक स्टॉप लॉसेस जो लगाना स्टार्ट किए, वो बार बार इतने हिट हो रहे हैं कि लेट्स से कि अगर 10 में से लाइक 7 से लेकर 9 बार उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने लगे, तो वो एक तो कोई बिग लॉस नहीं है उनके पास, लेकिन स्ट्रैटेजी इतनी बकवास है और लाइक एनालिसिस इतना बकवास है कि ये छोटा छोटा स्टॉप लॉस ही दिखकर वो बिग लॉस दिखने लगता है, समझ रहे हो। तो इन दोनों आई थिंक प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, आप बस यहीं पे फोकस करते हो कि बिग लॉस नहीं होना चाहिए। एक तो बिग लॉस नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी या ऐसा कोई भी एनालिसिस फॉलो नहीं करना जहाँ पर 70 से लेकर 90% तक की बैक टू बैक आपके लॉसेस हो रहे हैं। अगर वहाँ पर लॉसेस आपके बैक टू बैक हो रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कुछ ट्वीक करने की ज़रूरत है। अब वो ट्वीक कुछ भी हो सकता है, इसमें आपका एनालिसिस में आप ट्वीक कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज में ट्वीक कर सकते हो, पर ये दोनों ही गलतियाँ आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक अगर आप भी अभी प्रॉफिटेबल अपनी जर्नी में नहीं पहुंचे तो मेरे हिसाब से देखना आप इन दोनों ही कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। या तो कई बार आप बिग लॉस ले लेते होंगे, या फिर अगर आपने बिग लॉस बहुत दिनों से सालों से नहीं लिया है और अगर फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लली आप यहाँ कहीं पे फॉल कर रहे हैं। इसको भी नहीं करना है, तो यहाँ पे ट्वीक करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आई थिंक अगर कोशिश करो तो एनालिसिस में वेव एनालिसिस फॉलो करो। इसका रीज़न ये है कि अगेन जैसे यहाँ पर सेकंड जो वेव होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, ईलिड वेव का जो बेसिक रूल है वो यही है, सेकंड वेव एक तो लॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद पोटेंशियली जो टारगेट्स होते हैं
वो टारगेट तक जाने के लिए किस तरह से मार्केट इंटरनल मूव्स दिखा सकता है, वो भी वेव एनालिसिस में प्री डिफाइन थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। तो उससे होता क्या है कि साइकोलॉजी थोड़ी सी डेवलप हो जाती है, प्रॉफिट्स यहाँ पे एक्सटेंडेड या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो होगा क्या कि वेव एनालिसिस मेथड में क्या होगा कि अगर आपका 20% भी एक्यूरेसी या 30% भी एक्यूरेसी आ गया ना, 10 में से लेट से 3 या 2 या 3 ट्रेड भी आपकी चल गई और वो आपकी लंबे प्रॉफिट्स के लिए आपने प्ले कर ली, तो जो 6 या 7 आपके लॉसेस भी हुए हैं तो वो क्या रिकवरी होकर या फिर लेट से उसका ब्रेक इवन होकर आपको प्रॉफिट में इन द एंड वहाँ पर दिखेगा। तो होगा क्या कि ये तो इतना, लेकिन अगर आपने लेट से 40 से लेके 60% के बीच में आपकी एक्यूरेसी आ गई, फिर तो आप प्रॉफिट में आ ही जाओगे, राइट। तो वेव एनालिसिस में आपको ये एक बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वेव एनालिसिस नहीं जानते हो तो कोशिश करो इस पर थोड़ा सा काम करो। अल्टीमेट एनालिसिस यू विल गेट दी मोर इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द मार्केट। सो एक तो वो कंडीशंस होगी। अगला जो पॉइंट है वो ध्यान रखो कि ये जो 50,000 या जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है, ये 50,000 मैंने रेफरेंस से जो ट्रेडर था उनका क्यूरी के हिसाब से लिया है। आप अपना फिगर आउट कर लो, आप इस 1 लाख कर लो, 10 लाख कर लो, मतलब 10,000 कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट है वो अपना जो मंथली रिटर्न है उसको लोअर साइड पर रखो। मतलब कि मंथली जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न्स की वो हाई नहीं होना चाहिए कि अरे यार इस बार तो मैं 50% लेके आऊँगा तभी मेरा 50,000 निकलेगा, 100% लेके आऊँगा, ये कभी नहीं होगा। तो वो बहुत दिमाग है ना, बहुत यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेस कम रखना है। याद रखो मार्केट में आप आए क्यों थे, स्ट्रेस कम करने आए थे ना। यहाँ पे फ्रीडम दिख रहा था, फाइनेंशियल वो दिख रहा था, स्टेबिलिटी दिख रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आता, ट्रेडर्स और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आते तो इस गोल के लिए हैं, पर बाद में पता नहीं उनका गोल कहाँ चला जाता है, बस वो ट्रेड ही कर रहे हैं अपनी सिस्टम में लॉग इन। एक दिन मैंने एक ट्रेडर का ट्रेडर लॉग देखा था एक दिन का, 1000 ट्रेड से ज़्यादा थी, 1000 ट्रेड से ज़्यादा इंट्राडे में। थिंक अबाउट इट। और इन द एंड 1000 ट्रेड से बनकर क्या आएगा, एक M2M बन के आएगा, और वो M2M था लॉस में। तो क्या मतलब, 2-3 ट्रेड करते तो भी ठीक ही था, M2M तो एक ही आना है ना। तो प्रॉफिट करो लॉस करो, ऐसा कुछ कोई वो थोड़ी हो, ये स्मार्टनेस का बिजनेस है, इंटेलिजेंस का बिजनेस है। ऐसा थोड़ी कि जितना मैं यहाँ पे काम करूँगा उतना ही आउटपुट देगा। ऐसा होता तो फिर जो कंपनी के CEO हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब होने चाहिए, क्योंकि वो लेबर वर्क तो बहुत कम करते हैं, उनका तो बस दिमाग ही लगता है। वो भी मुझे लगता है कि साल 6 महीने में ना, मुझे लगता है 4 से 5 क्वालिटी डिसीजन लेते हैं एक अच्छी कंपनी के या बड़ी कंपनी के लोग या CEO। जो लेबर फोर्स होती है वो करती है रोज़ के रोज़ काम, तो क्या वो अमीर होती है? तो वैसे ही जो 1000 ट्रेड है, क्या मतलब 1000 ट्रेड को कैसे मैनेज करोगे, कहाँ लोगे? आपको खुद भी याद रहेगा कहाँ ली थी, कहाँ नहीं ली थी, क्यों ली थी, राइट। तो वो सब नहीं करना। तो परसेंटेज कोशिश करो अपना कम से कम रखो। मैं रिकमेंड करूँगा मोस्ट प्रॉब्ली इसको आप 5 से लेके 25% के बीच का कोई नंबर लेके आओ। जितना आप ये कम होगा उतना आपको सुकून रहेगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना आपका थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा। और एक बार ये 25% के ऊपर चला गया फिर तो मुझे नहीं मालूम फिर उसका क्या कंडीशन है, बट आई थिंक मॉडरेशन इज़ द की। इसके बीच का कुछ मंथली एक्सपेक्टेशन रखो, वो ठीक है। इससे कम भी रखोगे तो जैसे मैंने कल के सेशन में बताया तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि 1% तो पर ट्रेड आपका लॉस जाएगा। और अगर आप सोचोगे मैं तो बस महीने का 2% कमा लूँ, राइट, तो वो तो एक ही ट्रेड से आ जाएगा। तो बाकी के 20 दिन क्या करोगे, या फिर ये कौन सा सिस्टम बनाया है जिसमें सिर्फ 2% मंथ का आपने एक्सपेक्ट करना है। अगर 2% मंथ का एक्सपेक्ट कर रहे हो तो छोड़ ही दो ट्रेड करना। इससे तो अच्छा म्यूचुअल फंड में चले जाओ, वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, 25% का CAGR वैसे ही मिलना है। तो यहाँ गधा माली करके और ये सब करके कोई मतलब नहीं। इसके बीच का कोई नंबर अगर आप सोच रहे हो तो फिर आओ मार्केट में, अदरवाइज घर जाओ, राइट। किसी और को पैसा दो, वो अच्छे से ग्रो करेगा आपका, राइट। So that's the conditions there, and that's I think the next point. And I think एक last point और है, इस पे भी ये भी बहुत important है। कोई एक ये point ये है कि कोई एक दिन या कोई एक फेज़ नहीं होगा कि इस दिन आप कह दोगे कि मैं इस दिन से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। वो एक्चुअली ना फेज़ होगा। अब वो फेज़ कैसे होगा, याद करो मैंने आपको बताया कि 5x से लेकर 10x तक की कैपिटल आपको ग्रो करनी है ना। अब ध्यान रखो आप फुल टाइम ट्रेडर या मार्केट पे टोटल डिपेंड, सारा काम धंधा जो दूसरा आपने छोड़ना है या कंटिन्यू करना, वो कब आप एग्जिट कर सकते हो, मार्केट में फुल्ली कब एंटर कर सकते हो, जब ये 5x जो भी आपकी कैपिटल आप लेके आए थे, राइट, इससे आपने जो भी आपका 1 ईयर का एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग से बना लिया हो। जिस दिन भी वो बना लिया उस दिन आप कह सकते हो कि हाँ अब से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग की जर्नी में
स्टार्ट कर सकता हूँ। जब तक ये दिन ना आए, उसके पहले कभी भी आपने ये हरकत करी कि मैं तो अब काम धंधा छोड़ के बस ट्रेडिंग करूँगा, बस अब तो अपना जुहू के सामने एक विला होगा एंड ऑल दैट, राइट, तो वो फिर वापस से आपको वहीं पर जाना पड़ेगा जहाँ बैक टू स्क्वायर वन, सांप सीढ़ी होती ना, उसमें आपने बहुत मेहनत करी, वो करा, लेकिन जब तक वो जीते नहीं उसके पहले अगर आपने हरकतें की तो सांप ने काट लिया, तो वहीं पर आ जाओगे जहाँ पर स्टार्ट किए थे, राइट। तो वो नहीं करना है। तो कोशिश करो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो। कॉन्क्रीट एंड सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि इसके बिना, ये मैं 100% आपको लिख कर दे सकता हूँ, इसकी गारंटी ले लो, इन पॉइंट्स के बिना आप कभी भी अपनी करंट सिचुएशन को क्विट करने का और मार्केट पे फुल टाइम रिलायबल होने का सोच सकते हो। ये कंडीशन मेट होंगी तभी आप फुल टाइम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर पाओगे, अदरवाइज बिग नो फॉर यू, ऑलराइट। या फिर बिग यस कड़वा है, पर मैं वही बताया कि मैं सपने नहीं दिखाता हूँ, जो है वो रियलिटी बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हाँ बस आ जाओ ये करो वो करो 10x कर देंगे, कैपिटल 20x कर देंगे। आपको क्या लगता है चैनल इसी वजह से तो ग्रो नहीं कर रहा है राइट। चलो सो दैट्स द ऑल द टॉपिक है। सो आई होप कि जो ट्रेडर का क्वेरी था उसको एक आंसर मिला होगा। चलिए सो आज का मार्केट में डिस्कस करते हैं। आज मार्केट क्या करा, आई थिंक फ्री फॉल करा है, सब फ्री फॉल टुडे। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। चलो आज हमने क्या डिस्कस करें। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट की जिस तरह से ओपनिंग हुई थी वो इस तरह से थी कि कोई भी लेवल जो था वो चेंज नहीं हुआ था, रेंज मार्केट की सेम थी। हालांकि एक रेजिस्टेंस या की लेवल निकल कर आया था, एक था 24,888, दैट्स द की लेवल। बाकी सपोर्ट आई थिंक ये रेजिस्टेंस की लेवल और ये नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट था। स्नैपशॉट्स की बात करें तो चलो वो भी दिखा देता हूँ। NF आई थिंक कितना तारीख है आज, 22 अक्टूबर, और 22 अक्टूबर के बाद आई थिंक ये इधर खुला है, जस्ट गिव मी सेकंड, ये रहा। सो ये कंडीशंस और ये एंटिसिपेशन के साथ पूरा जो स्ट्रक्चर है और पॉसिबिलिटी है वो डिस्कस किया है। हालांकि ये जो है ये हमारा सेकेंडरी ऑप्शन था, यहाँ पर हमारी प्रेफरेंस ये थी कि सपोर्ट को होल्ड किया जाए और एक अपसाइड वहाँ पर देखा जाए, बट दैट्स द कंडीशन, आई थिंक दैट्स द मार्केट वी नीड टू वर्क इन। सो सिनारियोस के हिसाब से ये लेवल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगेन ये मैंने बाद में नहीं लगाए, ये मार्केट में हम लोग डिस्कस करते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में। यहाँ पे तारीख और सॉरी यहाँ पे तारीख और टाइम यहाँ पर देख सकते हो। सो दैट्स द कंडीशन जब मार्केट एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता है लाइव सेशन में। सो दैट्स द कंडीशंस हियर फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर द प्रीमियम ग्रुप अपडेट। आई थिंक यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड एंटिसिपेट द पॉसिबिलिटी। अच्छा एक और पॉइंट बता दूँ, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाह रहे हो, मार्केट में असिस्टेंस चाहिए, तो फाइंड सम गुड प्रीमियम ग्रुप, या फिर लेट्स से एक ये जो ग्रुप है यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपको मार्केट की अपडेट होने से पहले मिलेगी। सो इन दैट केस आप अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हो। चलो आपकी क्वेरीज आंसर करते हैं, तब तक यूट्यूब पर मैं बता दूं कि जो लोग लाइव ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ये फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लिंक पर क्लिक करके आप सीधा यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी कोई भी मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पर एक वीडियो बनाइए प्लीज़। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं होती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है। तो ऐसा नहीं होता कि ट्रेड ले लिया है और 5-10 साल के लिए बैठ गए, वो इन्वेस्टिंग है। बाकी इनमें वर्सेस तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना वर्सेस नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक इशू है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे वर्सेस में रखूँ? आप एज ए ट्रेडर अगर मार्केट में काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए ना कि सारी ही जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छा एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूँ, आई थिंक ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनने की सोच रहे हैं ना, तो किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट पर रिलाय ना करना। मतलब ये मत सोचना कि मैं ऑप्शन बाइंग से कमा लूँगा, ऑप्शन सेलिंग से ही कमा लूँगा, इंट्राडे से ही कमा लूँगा, स्विंग से ही कमा लूँगा, इन्वेस्टिंग, क्योंकि किसी भी देखो मंथली एक्सपेंस आपके हर महीने आएंगे, लेकिन इससे हर महीना पैसा कोई भी हो, चाहे इन्वेस्टिंग भी हो ना, यहाँ पर भी हर महीना पैसा नहीं बनता। कई बार फेज़ आते हैं, क्वार्टर आते हैं, 6-6 महीना आपका इन्वेस्टिंग रेड में होता है, तो उस टाइम क्या बेच दोगे अपनी इन्वेस्टिंग्स को, है ना। तो वही बात है कि अगर आपके पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट में आप काम करना जानते हो, अंडरस्टैंडिंग है इन सब की, तो फिर क्या होगा कि यहाँ माइनस पड़ा तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ माइनस पड़ा तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा समझो। तो डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पर हो जाएगी। तो वर्सेस नहीं है भाई कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या इंट्राडे वर्सेस क्या बोलते हैं स्विंग, या फिर लेट्स से ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। नो, यू हैव टू मेस अराउंड विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट। और एक और भी चीज़ है, सारे के सारे एक साथ नहीं सीखने हैं, पहले एक पे मास्टरी करो फिर आगे बढ़ो, फिर एक पे मास्टरी करो फिर आगे बढ़ो, ऐसा तो वो ऐसे होगा।
तो उसका दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है सर प्लीज़ SRF का चार्ट देख लो डेली एंड वीकली पर, इसकी आप काउंटिंग कैसे करोगे, ये 500 साल से ऐसे ही करेगा क्या, SRF साइडवेज फंस गया क्या राइट। इसकी काउंटिंग डेली एंड वीकली पर, अच्छा इसकी बात कर रहे हो क्या, कंसोलिडेशन 2020 के आसपास से हुआ। आई थिंक इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन आई थिंक कोशिश करो, अगर आप कुणाल आप प्रीमियम ग्रुप में पूछो तो उसका इन डेप्थ मैं वहाँ पे बता दूंगा। बाकी रही बात इसमें अगर कुछ मुझे इंटरनली बेसिस पर रहा कि कब ये किस वेव से एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी रही बात इंटरनली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटरनली यहाँ पर देखो 24 का रेजिस्टेंस है, एक गुड अपसाइड आई थिंक मुझे लगता है कि प्रीवियसली ये वाला जो पीस है यहाँ पर या फिर ये वाला पीस जो है, इन दो पीस पे नज़र रखो। अगर ये इन दो पीस को टैग किए बिना जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली दोबारा हम नीचे आ जाएंगे, तो वो एक कंडीशन है। तो दैट मीन्स कि इनमें से अगर एक टैग करके गया तो हम निकाल देंगे, अदरवाइज़ निकालना थोड़ा अपर साइड के लिए मुश्किल रहेगा। एग्जैक्टली एंटिसिपेशन या एग्जैक्टली लेबलिंग या लाइक क्या पैटर्न क्या स्ट्रक्चर है, कोशिश करो या तो प्रीमियम ग्रुप में आके पूछो या फिर सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ सकते हो या फिर अपना कोई वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, सेल्फ काउंट कर लोगे आप। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है सर गेल में आवरली टाइम फ्रेम पर 19 सितंबर से जो पैटर्न डेवलप हो रहा है क्या ये फ्लैट है, क्योंकि प्रीवियस मोटिव करेक्शन ने ये कर दिया है वो कर दिया है 19 सितंबर, क्या फ्लैट फर्स्ट मोटिव की 5 वेव हो सकता है, थ्योरिकली नहीं हो सकता, सो आई एम आस्किंग दिस। ओके गेल का भी देख लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आई थिंक जो स्क्रिप्ट पर सवाल है वो ना लूँ, दैट्स आई थिंक एक प्रॉपर वे, क्योंकि देर आर मेनी सेशन जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स के आंसर मिल जाएंगे, बट आई थिंक ये पैटर्न पर भी है। कहाँ पर पूछ रहे हैं, आवरली के हिसाब से 19 सितंबर, मोस्ट प्रॉब्ली 19 सितंबर ये। इसमें रही बात कहीं फ्लैट वगैरह कहाँ से देख रहे हो, मुझे तो कहीं फ्लैट नहीं दिख रहा है इंटरनली डेली ना, ये फ्लैट तो नहीं है। ये जो पैटर्न का अगर स्ट्रक्चर फेस बोलोगे ना तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा करेक्शन देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे कैलकुलेशन और लेबलिंग आएगी, तो इंटरनली फेज वो है। अब रही बात इसमें जो आप बोल रहे हो कि 5 वेव लग रहा है, सो क्या फ्लैट की फर्स्ट मोटिव में 5 वेव, सो फ्लैट में एलियट क्या बोल रहा है, एलियट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं कि फ्लैट जो होता है उसमें 3-5 आपकी इंटरनल वेव होंगी। अगर ये वेव आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड है। मेरी फाइंडिंग्स में मैंने क्या ढूंढा है कि ये जो जितनी भी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, दीज आर दी गाइडलाइंस। मैंने प्रीवियस सेशन में भी कहा है कि गाइडलाइंस कैन बी ब्रोकन डाउन, तो वो ब्रोक हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। सो जिगजैग में 5-3-5, उसके बाद फ्लैट में 3-3-5, लीडिंग डायगनल में 5-3 वाला, उसके बाद आपका ट्राइंगुलर में 3-3 वाला, उसके बाद कौन सा होता है एंडिंग डायगनल में 3-3-3। तो ऐसा नहीं कि मुझे ये सब कुछ याद नहीं है, एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे फिंगर टिप पे याद है मुझको, बट ये सब गाइडलाइंस हैं। और इन फाइंडिंग्स में व्हाट आई फाइंड कि नॉट ऑल ऑफ देम ऑल ट्रू। सो जो वेव एनालिसिस मैं करता हूँ फ्रॉम दी फर्स्ट कैंडल से लेके लास्ट कैंडल तक, वहाँ पे सब कुछ 100% ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें है इसमें नहीं है, यहाँ पर क्यों 5 वेव नहीं है, यहाँ पे 5 वेव क्यों है मोटिव में, जैसे मोटिव में भी 5 वेव का होता है, राइट। तो वो गाइडलाइंस होती हैं आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली, सो दैट कैन बी ब्रोकन डाउन। सो फ्लैट जो है आपको कई बार यहाँ पे जो है आई थिंक 3 तो छोड़ो, यहाँ पे 1 वेव फिर 3 वेव फिर ये 3 वेव ऐसा भी दिखेगा, एंड यू हैव अ मोटिव वेयर, सॉलिड फ्लैट है। ऐसे में आपको 10 स्नैपशॉट दिखा सकता हूँ, 10 छोड़ो, अगर मेरे पास टाइम रहा तो 100 दिखा दूंगा। फिर ये जाएगा ऊपर, फिर क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे अपनी थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए, ये अगर डेली पे मैं दिखा रहा हूँगा तो आप अपनी थ्योरी को टाइम पास बोल रहा हूँ, अपनी थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए टाइम फ्रेम चेंज करोगे, और जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज करोगे ये जो पीस है वो ऐसे बदल जाएगा, ये जो पीस है वो ऐसे बदल जाएगा, और ये जो पीस है वो ऐसे बदल जाएगा, तब आप अपनी थ्योरी को जस्टिफाई कर सकते हो। उसमें भी क्या बोलोगे, आप ये वाला ले लोगे और इसको 3 बना दोगे, फिर ये क्यों छोड़ दिया पूछेंगे तो कहोगे ये इसका इंटरनल है, तो वो कहाँ, वो तो फिर तो मैं कुछ भी जस्टिफाई कर दूंगा ना। द ब्यूटी ऑफ द वेव एनालिसिस विच आई डू, उसमें ब्यूटी यही है कि जो भी पैटर्न, आई थिंक इसके पहले भी एक SRF क्यूरी था, आई थिंक डेली या वीकली पर ही था, आपने भी शायद आवरली पर पूछा है, तो वो जो अब ये पैटर्न जो था वो मैंने आपको वीकली पर स्टार्ट करके बताया था कि आपको लार्जर स्केल दिखे वहाँ पर,
तो जो भी पैटर्न और स्ट्रक्चर हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं उसका टाइम फ्रेम हम चेंज नहीं करते। सो वो स्ट्रक्चर जब तक दिख रहा है तब तक वैलिड रहेगा। फॉर्मेशन पे फोकस करना है, उनके अपने रूल्स हैं और वहाँ पर इस तरह की जो जस्टिफिकेशन है वो नहीं रखनी, तो प्रिसाइज रूल होने चाहिए। तो आई थिंक इन ए कंक्लूजन आपका अगर आंसर करूँ कि क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपने खुद ने ऐसे फ्लैट्स नोटिस करे होंगे तभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आपका निफ्टी में जो आज मार्केट गिरा है उसका रीज़न 5 मिनट में WXYXZ है क्या? आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, बट क्वेश्चन नहीं है ये कंफर्मेशन है। आप 5 मिनट पे एग्जैक्टली WX आज के लाइव सेशन में हमने एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई करा था इस रेजिस्टेंस के लिए एज ए WXY अगर होना है तो इसको ABC नहीं माना था, इसको WXYXZ ही माना था डिपेंडिंग ऑन दी करंट कंडीशन एंड करंट सिनारियो। सो इन ए नटशेल अगर आपका आंसर करूँ क्या ये WXYXZ है, द आंसर इज यस। वेरी गुड, वेरी नाइस आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका क्या सवाल है, सर आज हुंडई का लिस्टिंग हुआ है, क्या हम विदाउट हिस्ट्री ऑफ चार्ट हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता है आगे? हाँ, ये भी एक काफ़ी अच्छा एक क्यूरी है। इसमें देखो हुंडई कैसा आएगा, इंग्लिश अच्छा कोरियन कंपनी है तो इसलिए कहाँ से आएगा भाई हुंडई या। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर क्या डाटा देखें। अब ये IPO तो एक्चुअली करंट में आया है, तो इसलिए अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो भी करंट फेज में है ना, इससे पहले जो कुछ हुआ है उसे ज़रा फंडामेंटली आप देखो कि फंडामेंटली यहाँ पर वो क्यों खड़ा हो सकता है, तो उसी के हिसाब से इसकी लेबलिंग आएगी। अब वो फंडामेंटली आपको दिखेगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर लेट्स से इसका डेली या वीकली या क्वार्टरली जहाँ पे भी आपका एनालिसिस चल रहे हैं कर रहे हैं आप, तो कोशिश करें कि वहाँ पर कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का मोमेंटम, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर सेल्स, रेवेन्यू, ये सब की क्या हालत थी। अगर ये सब की हालत मान लीजिए प्लस या पॉजिटिव होती है तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट एज ए मोटिव मानेंगे और उसका करेक्शन मानेंगे। अगर लेट्स से आपका मान लो IPO आया और आप यहाँ पर खड़े हो और उसके बाद आपका रेवेन्यू, उसके बाद मतलब पास्ट में आपका रेवेन्यू बहुत क्या बोलते हैं माइनस होता ही आ रहा है, मतलब कि सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और आपका जो पिछले मान लीजिए यूज़र बेस जो भी है वो भी आपका नेगेटिव होता जा रहा है, माइनस गिरता ही जा रहा है, समझ रहे हैं आप। तो उस हिसाब से फिर इसकी कैलकुलेशन होगी, तो उस हिसाब से फिर ये मोटिव का पार्ट होगा। तो ये एक आई थिंक एक की इन्फॉर्मेशन है, आई मीन दैट्स हाउ आई यूज़ इट। तो काफ़ी हेल्प करता है जहाँ पर डाटा ना हो या फिर जहाँ पर ये सब कुछ आपको तभी हो सकता है जब उस कंपनी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अगर स्टैंड अलोन चार्ट देखकर डिसाइड करोगे कि ये मोटिव है कि क्या करेक्शन है, ना नहीं होने वाला। आई थिंक वही बात है, फिर तो गेस की बात हो गई। ऐसे तो फिर राह चलते किसी से पूछोगे तो उसके 50% करेक्ट होने के चांस होते हैं। सो दैट्स दी आंसर टू योर क्वेरी। चलिए, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सारी क्यूरीज आपने भेज दी हैं। फिर से अगेन मैं पूरी क्यूरीज नहीं ले पाऊंगा, बट आई थिंक कुछ रीड करता हूँ, जल्दी जल्दी हम आंसर करते हैं। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, आई थिंक थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है आपका, आपकी प्रीमियम ग्रुप की एक्यूरेसी 100% है क्या? नहीं जी, प्रीमियम ग्रुप की एक्यूरेसी 100% नहीं है। आई थिंक ये एक्यूरेसी वेरी करती है कि आई थिंक प्रीवियसली किसी सेशन में, किसी लाइव सेशन में हमने एक किसी वीडियो को उठाया था, उसकी एक्यूरेसी अगर एंटिसिपेट करी थी तो वो मेरे हिसाब से 90% के आसपास आई थी। बट मुझे लगता है कि प्रीमियम ग्रुप की जो रेगुलर एक्यूरेसी अगर आप देखो तो 60% से लेकर 90% तक के बीच में वेरी करेगी। अब डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन एंड सिनारियोज ये रहेगा। सो मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट, थैंक यू देव फॉर आंसरिंग माई क्वेरी। कॉम्प्लेक्स पैटर्न मुझे डिफिकल्ट पड़ रहे हैं शॉर्ट टर्म में। कौन सा क्वेरी था आपका? अच्छा, WX वाला। या मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। मैं बाकी जो क्वेरीज हैं वो आपकी कॉपी कर लेता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली कल के सेशन में हम लोग उन्हें कंडक्ट करेंगे। सो विद दैट सेट डन, आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। और अच्छा एक और बता दूँ, अगर वेव एनालिसिस या फिर लेट्स से आप इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को खुद से सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर 1-to-1 ट्रेनिंग या वीडियो कोर्स अवेलेबल है जिन्हें आप कंसिडर करके खुद से मास्टर बन सकते हैं। सो रादर देन आस्किंग एनीबडी, यू कैन लर्न एंड एंटिसिपेट द पॉसिबल स्ट्रक्चर इन द मार्केट। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।